सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम स्वागत। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 और वचन 24 और 25। ईश्वर ने उनका करहाना सुना। ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। ईश्वर ने इज़राइलियों की ओर दृष्टि की और उसे उनकी चिंता हुई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु को हम सबका चिंता है। आइए, जो हमें बहुत चाहता है, जिसे हमारी चिंता है, हम उसकी स्तुति और आराधना करें। स्तुति गाऊंगा, गाऊंगा मैं स्तुति प्रभु की। मैं यीशु की स्तुति गाऊंगा, गाऊंगा मैं स्तुति प्रभु की। आशीषों का वो है समंदर, गाऊंगा मैं महिमा प्रभु की। आशीषों का वो है समंदर, गाऊंगा मैं महिमा प्रभु की। घिरती है मुझे गम की रातें, तू ही ज्योति है मेरे प्रभु। घिरती है मुझे गम की रातें, तू ही ज्योति मेरे प्रभु। भूल जाऊं अगर अपनी राहें, थाम ले मेरी बाहें प्रभु। तू है झरना, मैं हूँ प्यासा, है पिलाता तू जीवन जल मुझे। मैं यीशु की स्तुति गाऊंगा, गाऊंगा मैं
प्रभु की। शीश झुकाए तेरी शरण में, शीश झुकाए तेरी शरण में, देता है तू ऐसा सहारा, हर दुखों से मिलती है मुक्ति, हर दुखों से मिलती है मुक्ति। ऐसा तू है यीशु हमारा, मैं यीशु की स्तुति गाऊंगा, गाऊंगा मैं स्तुति प्रभु की। आशीषों का वो है समुंदर, गाऊंगा मैं महिमा प्रभु की। मैं यीशु की स्तुति गाऊंगा, गाऊंगा मैं स्तुति प्रभु की। आशीषों का है समंदर, गाऊंगा मैं महिमा प्रभु की। गाऊंगा मैं महिमा प्रभु की, गाऊंगा मैं महिमा प्रभु की। आज का विषय है भविष्य का डर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डर किसे नहीं लगता? डर सभी को लगता है। किसी को मौत का डर लगता है, किसी को बीमार पड़ने का डर, किसी को दूसरे व्यक्तियों से डर, किसी को परीक्षा लिखने से डर, किसी को पानी का डर होता है, किसी को ऊंचाई का डर। हर एक व्यक्ति को डर लगता है, उनके मन में डर बैठता है। आज हम एक अलग प्रकार के डर के बारे में चिंता करने वाले हैं। भविष्य का डर, आने वाले दिनों का डर। हम जिस समय में रह रहे हैं और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम यही देखते हैं कि लोग काफ़ी डरे हुए हैं। उन्हें बहुत जल्दी कहाँ पहुँचना है, उनके मंजिल किसी को नहीं पता। अधिकांश लोगों को अपना मंजिल नहीं पता। बहुत जल्दी में है लोग, सवेरे उठते ही सब जल्दी में है। उन्हें अपने जहाँ वो नौकरी करते हैं वहाँ पहुँचना है, और उनका ड्यूटी का जब समय ख़त्म होता है तो उन्हें जल्दी घर पहुँचना है। एक जल्दी है जो हम देख रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से बात किया और उन्होंने यही कहा कि हम पैसा जमा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हमारे भविष्य के लिए। ये अच्छी बात है, लेकिन बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि वे कुछ डर कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसी तरह से मैंने देखा कि कई लोग, उन्हें नहीं पता कि भविष्य में उनका स्वास्थ्य रहेगा या नहीं, वो बीमार पड़ेंगे या नहीं। इसीलिए आजकल के लोग
बीमा लेने में लगे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस। वो बीमा लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जब वे वृद्ध हो जाएंगे किस बीमारी से वो पीड़ित हो जाएंगे। तो वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं हॉस्पिटल में। अगर उन्हें बड़े रकम चुकानी है तो पैसा कहाँ से आएंगे, तो आज ही वो जमा कर रख रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं मन में एक डर बैठा है, आने वाले दिनों का डर, और कहीं ना कहीं वहां पर विश्वास की कमी जरूर है। ईश्वर पर भरोसा कुछ कम है। मैं ये नहीं कहता कि बीमा लेना गलत है या भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करना गलत है, लेकिन अगर हम सिर्फ पैसे पर निर्भर रहेंगे, हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए बीमा पर निर्भर रहेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। हमें पूरा भरोसा करना है हमारे ईश्वर पर, जिसने हमें एक जीवन दिया है, हम सबका सृष्टि किया है। ये वही ईश्वर है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम कब उठते हैं, हम कब बैठते हैं, हमारे मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, ये सब प्रभु यीशु जानते हैं। तो क्या हम इस ईश्वर पर भरोसा न करें? ये वही ईश्वर है जो हमारा चिंता करता है। ये वही ईश्वर है जो हमारे मन से निकलने वाले पुकार को सुनते हैं। क्या हम प्रभु पर विश्वास न करें, भरोसा न रखें? क्या हम हमारे भविष्य के लिए सिर्फ हमारे पैसे पर भरोसा रखें, सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़े हुए बीमा पर भरोसा रखें? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र वचन क्या सिखाता है? बाइबल कहती है, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 और वचन 11, मेरा तुम सबके लिए एक योजना है, वो तुम्हारे हित के लिए है और तुम्हारे नाश के लिए नहीं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको क्या संदेश देना चाहता है? हमारे ईश्वर हम सबसे कहता है कि मैं तुम्हारे वर्तमान, तुम्हारा भूतकाल और तुम्हारे आने वाले दिनों को जानता हूं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भूतकाल में चले, आज मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, आने वाले दिनों में तुम्हारे भविष्य में भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है, मेरे आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि लिए मेरा प्रेम तुम्हारे तरफ है। तुम मेरे प्रेम में रहो, तुम मेरे साथ रहो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का वचन, हमारे ईश्वर का वचन साफ साफ यही कहता है कि उसका हमारे लिए योजना है, आने वाले दिनों के लिए योजना है। वो हमारे भविष्य को जानता है। भविष्य में हमारे जीवन में अलग अलग जो कठिनाई आएंगी वो जानता है, जो अलग अलग बीमारी आएंगे वो भी वो जानता है। हमारे जीवन में आने वाले परीक्षा के घड़ी वो जानता है। हमारे जीवन में जो अलग अलग तरह के प्रलोभन आने वाले हैं वो सब वो जानता है। और प्रभु यीशु कहता है कि मेरा तुम्हारे लिए एक योजना है। इब्रानियों को लिखा गया पत्र अध्याय 13 और वचन 8 में हम पढ़ते हैं, कल
आज और आने वाले कल प्रभु कभी नहीं बदलेगा। पहला कल का मतलब है हमारे भूतकाल, बीते हुए दिन। आज मतलब है वर्तमान काल, और ये जो दूसरा कल है वो आने वाले हमारे भविष्य के दिन है। और प्रभु यीशु कहता है कि वो कभी नहीं बदलेगा, वो बदलने वाला ईश्वर नहीं है। अगर कल वो हमारे साथ रहा है, अगर बीते हुए दिनों में उन्होंने हमारे ज़रूरतों को पूरा किया है, आज वो हमारे ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो भविष्य में भी वो हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। हम पैसा जमा करें, लेकिन उस पैसे पर भरोसा कितना कर सकते हैं? जो पैसा हमें देता है, जो हमें पैसा बनाने की क्षमता देता है, हम उस पर भरोसा करें, हम उस ईश्वर पर भरोसा करें, ना कि पैसे पर भरोसा करें। ऐसे कई चीज है जो पैसा हमें दे नहीं सकता, और उसमें से एक है शांति, आनंद। ये पैसा नहीं दे सकता, ये देने वाले हमारे ईश्वर है। आने वाले दिन जैसे हमारे उम्र बढ़ेंगे तो अलग अलग तरह के रोग से हम पीड़ित हो सकते हैं। अब इसके लिए बीमा लेना ठीक है, लेकिन क्या उस बीमा के ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं? मैं एक व्यक्ति से मिला, उनका सारा परिवार बीमार पड़ गया और उसमें से एक बेटा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और मैंने उसे उसके पत्नी के साथ बात करते हुए सुना, ये बीमा का रकम जो है बहुत कम है, क्या पता भविष्य में कोई और बड़ी बीमारी आ जाए, तो हम क्यों ना बड़ी रकम के लिए एक बीमा लें। मैंने उसे बताया, तुम क्यों नहीं तुम्हारे ईश्वर पर भरोसा करते? जिस बीमारी से तुम्हें तकलीफ होगा, दर्द होगा, परेशानी होगी, क्या उससे वो बीमा जो है हमें कोई राहत दिला सकता है? नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब हमारे आने वाले दिन, हमारे भविष्य प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित करें, क्योंकि ये वचन यही कहता है, उसका हम सब के लिए एक योजना है, हमारे हित के लिए है, हमारे नाश के लिए नहीं। आने वाले दिनों में हम बीमार पड़ सकते हैं, कई सारे तकलीफ आएंगे, लेकिन वो हमारे हित के लिए नहीं, नाश के लिए नहीं, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि वो हमें बनाने के लिए है, ताकि हम विश्वास में, उसके भरोसा में आगे बढ़े। आइए हम सब प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद रखें, अपने हथेली छाती पर रखें और प्रार्थना करें। है आबा पिता, कहीं ना कहीं हमारे मन में डर है, हमारा भविष्य कैसा होगा, भविष्य में आर्थिक समस्या को लेकर चिंता है, सेहत को लेकर चिंता है, बच्चों के पढ़ाई को लेकर चिंता है, बच्चों के विवाह को लेकर चिंता है। प्रभु, अगर तूने हमारा भूतकाल में हमें पूरे तरह से संभाला है, आज भी तू हमें संभालता है, तो भविष्य में भी तू हमें संभालेगा। तू हमें ईश्वरीय ज्ञान दे, प्रज्ञा दे प्रभु, कि हम यह जान सके कि हम तुझ पर पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं, और हम पूरा भरोसा
पैसे पर और बीमा पर न करे। प्रभु, हमारे भविष्य हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। पूरे तरह से हमें समर्पित जीवन जीने की अनुग्रह दे, कृपा दे। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं। आमेन। पास अपने ले मुझे न जाने दे, तेरे सामने सब रखता हूँ। किसनू तो मेरा मित्र है, तू मेरी आरज़ू, कोई और नहीं। जगह जो तेरा ले सके, प्यार तुझसा कर सके। रास्ता दिखा, पास मुझे बुला। बस तू ही तू, बस तू ही चाहिए मुझको, बस तू ही तू मेरे करीब दिखला। बस तू ही तू, बस तू ही चाहिए मुझको, बस तू ही तू मेरे करीब दिखला। पास अपने ले मुझे न जाने दे, तेरे सामने सब रखता हूँ। किसनू तो मेरा मित्र है, तू मेरी आरज़ू, कोई और नहीं। जगह जो तेरा ले सके, प्यार तुझसा कर सके। रास्ता दिखा, पास मुझे बुला। बस तू ही तू, बस तू ही चाहिए मुझको, बस तू